शुरू। साइंटिफिक रेजिंग मेथड। आज हम लोग डिस्कस करना है आज हमें डिस्कस करना है कि परमानेंट हार्डनेस को चार विधि से साफ करते हैं पानी को, जिसमें परमानेंट हार्डनेस होता है उस वाटर को हम लोग चार प्रोसेस से साफ करते हैं। पहला हम लोग उसमें सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा मिला के साफ करते हैं। दूसरा तरीका है इसका कैल्विन मेथड से साफ करते हैं। और तीसरा मेथड है ये जियोलाइट परम्यूटेड या आयन एक्सचेंज मेथड से भी साफ करते हैं। और चौथा मेथड यही है साइंटिफिक रेजिंग मेथड। तो तीन मेथड का डिस्कशन हम कल कर दिए थे। आज चौथा मेथड का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि साइंटिफिक रेजिंग मेथड से कैसे हार्ड वाटर का हार्डनेस दूर किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सिंथेटिक रेजिंग मेथड में हम लोग दो आयन एक्सचेंजर का यूज करते हैं। एक होता है केटायन एक्सचेंजर जिसमें RSO3H होता है, और एक होता है एनायन एक्सचेंजर। तो केटायन एक्सचेंजर में हम लोग RSO3H है और केटायन एक्सचेंजर होता है RNH3+ और OH-। तो यहाँ देखिए ये होता क्या है कि ये RNH3+ और OH पर ये रहता माइनस। अब देखो यहाँ देखिए इस तरह से कि RSO3H जितने तरह का केटायन होता है वाटर में, हार्ड वाटर में, इसको उससे रिएक्शन करके H+ रिलीज कर देता है और केटायन को एब्जॉर्ब कर देता है। और RNH3+ OH- ये OH- हार्ड वाटर में जितना तरह का एनायन रहता है, निगेटिव आयन रहता है, उसको यहाँ ये रिप्लेस कर देता है। निगेटिव जैसे Cl- है तो Cl- यहाँ आ जाएगा, Cl- इसको हम Cl- से रिप्लेस कराएंगे तो क्या होगा, Cl- यहाँ आ जाएगा, OH बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RNH3+ और Cl- और OH बाहर आ गया, OH-। ये इस तरह का कंपाउंड बन जाता है RNH3Cl और OH- बाहर आ जाता है। और यहाँ पर यदि कोई केटायन है Ca++, तो ये कन्वर्ट कर देता है उसको RSO3 होल ट्वाइस Ca और ये दो मॉलिक्यूल प्लस 2H। अब यहाँ देखिए कि हम लोग सिंथेटिक रेजिंग मेथड में दो तरह का आयन एक्सचेंजर का यूज करते हैं। एक होता है केटायन जो RSO3H है, जो डिफरेंट टाइप के केटायन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी में H+ डाल देता है। दूसरा हुआ एनायन एक्सचेंजर। ये एनायन एक्सचेंजर है, ये OH- किसी भी निगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है और OH- को पानी में डाल देता है। यहाँ OH- रिप्लेस हुआ, यहाँ H+ रिप्लेस हुआ, यहाँ H+ केटायन के द्वारा रिप्लेस हुआ तो केटायन एक्सचेंजर हुआ, यहाँ OH- Cl- के द्वारा एक्सचेंज हुआ तो ये एनायन एक्सचेंजर हुआ। इसको हम लोग कहते हैं केटायन एक्सचेंजर, एक्सचेंजर और इसको बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। अब देखिए ये हम लोग सिंथेटिक रेजिन में दो तरह का एक्सचेंजर यूज करते हैं, एक केटायन एक्सचेंजर RSO3H और एक एनायन एक्सचेंजर RNH3+ OH-। अब ये OH- पानी में जितने तरह का निगेटिव आयन मौजूद है उसको रिप्लेस कर देता है, अपने चला जाता है पानी में OH- और Cl- को रिप्लेस कर देगा। इस तरह से यदि सल्फेट रहेगा तो सल्फेट को भी रिप्लेस कर देगा OH-। और पानी में किसी तरह का केटायन उपलब्ध है तो ये H+ उसको रिप्लेस कर देता है। तो एक देखिए इसमें है क्या कि H+ निकला, केटायन एक्सचेंजर से H+ निकला और एनायन एक्सचेंजर से OH- निकला। अब ये जब दोनों पानी को हम मिला देते हैं तो ये H+ और OH- रिएक्शन कर देता है, H+ और OH- रिएक्शन करने के बाद वाटर बन जाता है। यानी
ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है। कैसे? सारा केटायन को ये केटायन एक्सचेंजर ऑब्जर्व कर लिया और उसके बदला में पानी में H प्लस आ गया और सारा एनायन को OH माइनस रिप्लेस कर दिया। OH माइनस पानी में चला गया और Cl माइनस भी पकड़ लिया। इस तरह से हम लोगों को दो चीज प्राप्त हुआ, H प्लस और OH माइनस। जब ये दोनों एक सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, एक सॉल्यूशन बेसिक हो गया, जब ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो रिएक्शन करके पानी बन जाता है। यानी सारा गंदगी समाप्त हो गया। जितना एनायन था वो जितना एनायन था वो एनायन एक्सचेंजर एब्जॉर्ब कर लिया, OH माइनस पानी में जाके और सब नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लिया। आइए केटायन एक्सचेंजर सारा केटायन को एब्जॉर्ब कर लिया, H प्लस को पानी में मिला दिया। अब इस H प्लस और OH माइनस दोनों पानी को, एक पानी तो एसिडिक हो गया H प्लस के कारण और दूसरा पानी क्या हो गया OH माइनस। जब ये दोनों पानी मिला तो एक तब H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बन गया। यानी जो पानी हमको शुद्ध चाहिए वो पानी मिल गया और ये बेस्ट मेथड है ये अभी तक का, इसलिए इसमें इसका उपयोग अब ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस तरह से ये आयन ये हुआ हमारा सिंथेटिक रेजिन मेथड। इस तरह से हम लोग देखें क्या कि हम लोग वाटर का जो हार्डनेस है वो दो तरह का होता है और पानी का हार्डनेस क्यों आता है ये हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग एक डिवाइड लुक देख लेते हैं इसका कि कैसे कैसे हम लोग ये पानी का हार्डनेस दूर किए हैं। तो पानी का जो हार्डनेस है, वाटर का हार्डनेस, वो Ca++ और Mg++ के कारण आया है और ये Ca++ और Mg++ को जब हम रिमूव कर देते हैं पानी से तो ये सॉफ्ट वाटर हो जाता है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि दो तरह का हार्डनेस है, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो Ca++ और Mg++ के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जब पानी में मौजूद रहता तो उसमें टेम्पररी हार्डनेस होता है। टेम्पररी हार्डनेस इसलिए कहते हैं कि ऐसा पानी गर्म करने पर फिर प्रेसिपिटेट देता है कार्बोनेट का, जिसको छान के अलग कर देते हैं। पानी गर्म करने से ही हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको नया कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना पड़ता। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये टेम्पररी हार्डनेस है, परमानेंट नहीं। लेकिन यदि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट मिला हुआ हो तो परमानेंट हार्डनेस होता है। तो परमानेंट अब हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को अलग दूसरे मेथड से साफ करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हम दूसरे मेथड से साफ करते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस को दो तरीका से साफ किया जाता है। एक तो उसको पानी को हम लोग बॉइल कर देते हैं तो हार्डनेस कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट देता है, उसको हम अलग कर देते हैं। लेकिन यदि ये एक और मेथड है इसको साफ करने के लिए जिसको क्लार्क मेथड कहते हैं, उसमें क्या करते हैं जो हार्ड वाटर को गर्म नहीं करते हैं, चूना मिला देते हैं और उसके बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट CO3 का मिलता है और MgO2 का भी मिलता है, उसको छान के अलग कर देते हैं। तो हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को दो तरीका से साफ करते हैं, या तो पानी को बॉइल कर देते हैं या फिर क्लार्क मेथड से साफ करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को हम चार तरीका से साफ करते हैं, या तो पहला वाशिंग सोडा मिला के, दूसरा कैल्वोन मेथड से, तीसरा जियोलाइट मेथड, उसी को परमेटिव मेथड कहते हैं, उसी को आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं, और चौथा मेथड जो अभी हम लोग पढ़े सिंथेटिक रेजिन मेथड, इसके द्वारा दो हम लोग एक्सचेंजर का यूज करते हैं, केटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर। केटायन एक्सचेंजर के रूप में हम लोग लार्ज अल्काइल ग्रुप वाला सल्फोनिक एसिड लेते हैं और एनायन एक्सचेंजर में हम लोग RNH3+OH- का यूज करते हैं और इस दोनों की मदद से हम लोग H+ और OH- को रिप्लेस कराकर सारे केटायन एनायन को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लास्ट में जिसमें H+ डाले हैं वो एसिडिक वाटर हो गया और जिसमें OH- है वो बेसिक वाटर हुआ और दोनों को मिलाकर हम लोग H+ OH- रिएक्शन कराकर वाटर बना देते हैं और इस तरह से आज ये टर्म खत्म हो गया, हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर आज हम लोग खत्म कर दिए। अब अगले क्लास में